मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जारी है संतानहीनता के कुछ ज्योतिषीय कारण जानने को लेकर के। और ये कारण कोई सामान्य कारण नहीं है, असाधारण कारण है, पहली बार में नजर ना आ पाने वाले कारण है, कई बार कई विद्वानों की नजर से स्किप हो जाने वाले ये कारण है, क्योंकि ये थोड़े से धुंधले पर्दे के पीछे के कारण है। जी हां साथियों, मेरा इशारा है पिछले जन्म को लेकर के। भारतीय मेधा और ज्योतिष और सारे शास्त्र पिछले और अगले दोनों जन्मों पर अटूट विश्वास रखते हैं। और जब हमें किसी समस्या का सीधा सा कोई कारण नजर नहीं आता, तब हम जनरली कहावत में भी ये कहा करते हैं कि शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे। साथियों, संतानहीनता को लेकर के हम अलग अलग प्रकार के दोषों, अलग अलग प्रकार के श्रापों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल तथ्यपूर्ण है। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मातृ दोष या फिर मातृ श्राप, मातृ अर्थात माता, पिछले जन्म में किए गए किसी ऐसे कृत्य जिससे कि आपको मातृ श्राप का या मातृ दोष का शिकार होना पड़ा है। इस बार जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें मातृ दोष यदि है तो वो निश्चित रूप से निःसंतानता का कारण बन जाता है। हम 4 ऐसे ही आपको बिंदु आज बतलाने जा रहे हैं। यदि आप भी निःसंतानता के दोष से ग्रसित हैं, 2 से अधिक वर्ष यदि आपके हो चुके हैं विवाह को, सारे प्रयास आप कर चुके हैं, परंतु फिर भी जो झोली है वो आपकी खाली है, तो एक बार आपको इसका भी निवारण जरूर देख लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आपको ये पूरी श्रृंखला जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको सही कारण और उसका सही निवारण ये दोनों ही प्राप्त हो सके। कारण की चर्चा हम हमारे इस चैनल, जो कि गणित का चैनल है, और उपायों का जो हमारा चैनल है वो है साधना सिद्धि, यहां हम दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, हम विस्तार से आज मातृ दोष के बारे में जाने, जो कि व्यक्ति को माता पिता बनने का सुख नहीं लेने देता। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, हम प्रयास करते हैं कि हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का हम उत्तर दें, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद आप अपना कमेंट लिखें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर आपको लिखा उस कमेंट में साथ में लिखना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम एक जन्म पत्रिका के सहारे से मातृ दोष, जो कि व्यक्ति को निःसंतानता प्रदान करता है, उसके कुछ कारण जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है, सभी पर ये लागू है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सबसे पहला कारण, यदि जन्म पत्रिका में पंचमेश, जो कि संतान का कारक होता है, पंचमेश यदि जाकर के त्रिक भावों में बैठ जाए और साथ ही चंद्रमा कहीं पर भी पाप ग्रहों से युक्त हो, राहु केतु शनि जैसे, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में हो, तो आप निश्चित जानिए कि मातृ दोष के कारण ही आप माता या पिता नहीं बन पा रहे हैं। और जातक या जातिका, पुरुष या कन्या, दोनों में से किसी एक की भी जन्म पत्रिका में यदि है, तो चूंकि संतान दोनों की सहायता के बिना नहीं उत्पन्न हो सकती, इसलिए ये उनको वंचित रखने का कार्य करता है। दरअसल इसका सबसे सरल उपाय यह है कि जब कुंडली मिलान की जाए, उसी समय इसको रिजेक्ट कर दें हम। ऐसे जातक या जातिका जो कि आगे चल करके माता या पिता बनने में असमर्थ हैं, उसका रिजेक्शन ही सर्वोत्तम होता है। खैर, उपाय है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं, ताकि जो लेमैन हैं, जो साधारण ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनको थोड़ी सी सहायता यहां पर मिल जाए। यदि इस पंचम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य देव आपके 6ठे, 8वें या फिर 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, यदि यहां पर 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और मंगल देव
छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए। यदि यहां पर 3 या 6 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और बुध देव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए। यदि यहां पर 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और गुरुदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए। यदि यहां पर 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शुक्रदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए। यदि यहां पर 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शनिदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, इन स्थितियों के साथ ही जैसा कि अभी पहले भी बतलाया, चंद्रमा जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु, शनि, सूर्य या मंगल इनके साथ में युति करके बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी तरक्की के लिए जन्म स्थान से बहुत दूर जाता है, वहां पर उसकी तरक्की भी होती है। संतान प्राप्ति के लिए वो तमाम तरह के इलाज, सारे इलाज, धार्मिक, अधार्मिक, मेडिकल, नॉन मेडिकल सारे अपनाता है, परंतु उसकी झोली खाली रहती है। कई बार इनको जो संतान प्राप्त होती है वो एक विकलांग संतान के रूप में भी इनको प्राप्त हो सकती है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है जो मातृ दोष का कारण बनती है वो है चंद्रमा का पाप कर्तरी दोष से ग्रसित हो जाना। चंद्रमा जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो, उसके आस और पास अर्थात जो आसपास वाले घर हैं, जो भाव है, यदि वहां पर पाप ग्रह हैं तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा पाप कर्तरी दोष में आ गया है। उदाहरण के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है और 11वें और 9वें इन दोनों भावों में मंगल, सूर्य, राहु, केतु या शनि इनमें से कोई भी एक या अधिक ग्रह हैं तो चंद्रमा आ गए पाप कर्तरी दोष में। ऐसा व्यक्ति कई बार स्वयं मेडिकल फील्ड में होता है, उसको स्वयं को अच्छी जानकारी होती है, परंतु वो सारी जानकारियां दूसरों पर वो अप्लाई कर सकता है, स्वयं पर अप्लाई नहीं हो पाती और संतान में बहुत अधिक देरी हो जाती है। बहनों के केस में यह देखा गया है कि उनको किसी प्रकार की जो आनुवांशिक बीमारी है, स्त्रीजन्य जो रोग है, उसके कारण वो संतानहीनता का सामना करती है। साथियों, तीसरी स्थिति जो कि मातृ दोष का निर्माण करती है वो है 12th हाउस, द्वादश भाव में शनिदेव का विराजमान होना और साथ ही 4th भाव में किसी भी प्रकार का पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य इनमें से किसी एक या अधिक ग्रह का विराजमान हो जाना। यदि ये बहन है तो इनको निरंतर गर्भपात की समस्या आती रहेगी। कई बार ये पति पत्नी मिलकर के गलत रास्तों का भी सहारा लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए और इनका परिवार बड़ा होता है और सभी के लगभग इनके जो भाई बहन हैं सभी के संतानें समय पर हो जाती है, केवल इनके ही संतान नहीं हो पाती और इस कारण से ये डिप्रेशन में भी जाते हुए देखे गए। साथियों, चौथी और आज की जो अंतिम स्थिति है वो है लग्न का पाप कर्तरी दोष में होना और चंद्रमा का 7वें भाव में बैठ करके बलहीन हो जाना। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं कि लग्न के आस और पास वाले घर कौन से हैं? द्वादश भाव और द्वितीय भाव। यदि इन दोनों घरों में राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य इस प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह यदि विद्यमान है और साथ ही चंद्रमा 7वें भाव में है, तब ये मातृ दोष का निर्माण करता है। संतान इनको प्राप्त नहीं करने देता है। बहुत सारा पैसा ये संतान प्राप्ति के लिए खर्च करते हैं विभिन्न माध्यमों पर। हालांकि पैसे की इनको कोई समस्या नहीं होती है, परोपकारी भी ये होते हैं। इनका जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। ये स्वयं भी बड़े मेहनती होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं और आकस्मिक धन इनके पास निरंतर आता ही रहता है और ससुराल से भी इनको लाभ मिलता है, परंतु संतान पक्ष इनका कमजोर बना रहता है। साथियों, जिन 4 स्थितियों की हमने चर्चा की, उन स्थितियों में यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर उसको हम फलीभूत होते नहीं देखेंगे, वो योग यहां पर निर्मित होता नहीं नजर आता। यदि आप जानना चाहते हैं कि मातृ दोष से आप कैसे निवृत्ति हो सकते हैं और कैसे आप संतान सुख का उपभोग कर सकते हैं, तो हमारे साधना सिद्धि चैनल को आगे विजिट जरूर करिएगा। हम उसका वहां पर उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर।
साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है उर्वशी सैनी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रुड़की उत्तराखंड से। आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। उर्वशी जी, निश्चित रूप से है। ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। सितंबर 2022, इसी साल सितंबर के बाद में बहुत सुंदर योग बन रहा है। मेहनत में अपने कोई कमी आप मत रखिएगा। और चतुर्थी, दोनों ही पक्षों की, शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की चतुर्थी पर आप व्रत करें। एक समय बिना नमक का आप भोजन ग्रहण करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की संतानहीनता की। तो संतानहीनता के किस कारण पर आज हमने चर्चा की है, किस दोष पर चर्चा की है। साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है। आप स्वयं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इसकी सूचना जरूर दें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।